तो कहानी शुरू होती है 1985 में। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है मार्टिन। मार्टिन एक स्टूडेंट है और साथ में उसे गिटार बजाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। और आज इसका ऑडिशन है और ऑडिशन देने के बाद जब ये अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ बाहर जाता है तो उनके पास एक लेडी आती है जो उनसे चंदा मांगती है क्लॉक टावर की घड़ी के लिए, जो ठीक उनके पीछे होती है। वो बताती है कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर बिजली गिरी थी जिसकी वजह से ये घड़ी बंद पड़ी है और हम इसे ठीक करवाना चाहते हैं। मार्टिन उसे पैसे दे देता है और बदले में वो लेडी उसे एक पर्चा देती है जिसमें यह लिखा होता है कि कौन से दिन कौन से साल यहाँ पर बिजली गिरी थी। और इसके बाद वो लेडी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेनिफर के डैडी जेनिफर को लेने के लिए आते हैं। जेनिफर के डैडी उसे बुलाते हैं लेकिन जेनिफर वहाँ से जाने से पहले उस पर्चे में अपना नंबर लिख जाती है क्योंकि वो अपनी दादी के घर शिफ्ट हो रही थी। और इसके बाद मार्टिन भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसके पिता किसी से बातें कर रहे हैं और वो बात कर रहे होते हैं बीफ से। बीफ उनके पिता का सुपरवाइजर है और वो हमेशा उसके पिता का मजाक उड़ाता रहता है। उसकी मॉम काफी ज्यादा अल्कोहलिक होती है जिसकी वजह से वो ओवरवेट होती है। उसका जो बड़ा भाई होता है वो भी बेरोजगार है, मतलब वो भी कुछ भी नहीं करता है। अब जब रात में मार्टिन सो रहा होता है तो उसके पास डॉग का फोन आता है जो कि उसका दोस्त होता है। हालांकि डॉग उससे उम्र में काफी बड़ा है लेकिन फिर भी उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती होती है। डॉग मार्टिन से बोलता है कि तुम जल्दी से मॉल के बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। मार्टिन भी जल्दी से मॉल के बाहर आता है। वहाँ जाने के बाद डॉग मार्टिन को एक गाड़ी दिखाता है जिसने उसे खुद मॉडिफाई कर रखा था। डॉग उसे बताता है कि पिछले 30 सालों से एक टाइम मशीन पर काम कर रहा हूँ और आज मैंने उसे पूरा कर लिया है और उस टाइम मशीन को मैंने इस गाड़ी में लगा रखा है और ये टाइम मशीन चलती है प्लूटोनियम से। डॉग उसे बताता है कि प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। इस पर मार्टिन उससे पूछता है कि फिर ये तुम्हें कैसे मिला। वो बोलता है कि कुछ लोगों को बम चाहिए था, मैंने उन्हें बम दिया और उन्होंने मुझे प्लूटोनियम चुरा कर दिया है। इसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि मशीन काम कैसे करती है। वो अपने कुत्ते को गाड़ी में बिठाता है और उसके गले में एक घड़ी बांध देता है और एक घड़ी उसके हाथ में होती है। वो दोनों घड़ी का टाइम मैच करता है। मार्टिन से बोलता है इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम उसको रिकॉर्ड करना, उसको ऑब्जर्व करना। डॉग ने मार्टिन को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसके पास कैमरा होता है ताकि वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सके। अब वो गाड़ी को स्टार्ट करता है। उसके पास एक रिमोट होता है जिसकी वजह से वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है और अब गाड़ी इनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है लेकिन उनको टक्कर लगने से पहले ही गाड़ी गायब हो जाती है और इससे डॉग बहुत खुश होता है। इसके बाद वो गाड़ी को वापस बुलाता है। वापस बुलाने के बाद वो उस घड़ी का टाइम मिलाता है जिसे उसने उस कुत्ते के गले में बांध रखा था। और जब वो दोनों घड़ियों को मिलाता है तो वो देखता है कि दोनों घड़ियों में कुछ समय का अंतर होता है और ये इस बात का सबूत होता है कि वो जो कुछ भी बनाना चाहता था वो पूरा हो चुका है। अब डॉग मार्टिन को बताता है कि उन्हें टाइम मशीन बनाने का आइडिया कहाँ से आया। वो बताते हैं कि आज से 30 साल पहले यानी कि सन 1955 में जब मैं अपने घर पर था मेरा पैर फिसला और मैं बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो मुझे फ्लक्स कैपेसिटर का विजन आया और इसे बनाने में मुझे पूरे 30 साल लग गए थे। डॉग जब मार्टिन को ये सब बातें बता रहा होता है तभी वहाँ पर वे लोग आ जाते हैं जिन्हें डॉग ने बम दिया था और जिससे डॉग ने प्लूटोनियम बदले में लिया था। वे लोग डॉग पर गोली चला देते हैं जिसमें डॉग की मृत्यु हो जाती है। वो मार्टिन को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छुप जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मार्टिन उन गुंडों के सामने होता है और तभी उस गुंडे की गोली खत्म हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मार्टिन उस कार में पहुंच जाता है जिसमें टाइम मशीन सेट होती है। गाड़ी में बैठने के बाद मार्टिन कार को इतनी तेजी से भगाता है कि वो पास्ट में यानी सन 1955 में पहुंच जाता है। मार्टिन अब फिर से वापस आना चाहता है लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी में प्लूटोनियम खत्म हो चुका है और अब मार्टिन 1955 में ही फंस चुका है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज से, जो कि अभी बहुत यंग है और वो उसके पिता है और वो अभी उसी की उम्र के हैं। और यहाँ पर बिप भी होता है। बिप वही इंसान है जो जॉर्ज को 1985 में परेशान कर रहा होता है और यहाँ पर भी उसके पिता को परेशान कर रहा होता है। इसके बाद मार्टिन अपने पिता का पीछा करता है। वो देखता है कि उसके पिता एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से किसी के घर में झांक रहे होते हैं। उस घर में एक लड़की होती है जिसको उसके पिता देख रहे होते हैं। तभी उसके पिता पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और सामने से एक गाड़ी आ रही होती है लेकिन मार्टिन अपने पिता को धक्का दे देता है और खुद गाड़ी के आगे आ जाता है और इस गाड़ी में होती है मार्टिन की मॉम, जो कि अभी बहुत यंग है और बहुत फिट भी होती है। और ये वही घटना होती है जब मार्टिन के मॉम और डैड एक दूसरे से मिलते हैं और आगे चलकर उनकी शादी होती है। और ये बात मार्टिन को उसकी मॉम ने डिनर के समय बताई थी लेकिन अब मार्टिन अपने पिता की जगह गाड़ी के नीचे आ चुका होता है और वह बेहोश होता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी मॉम होती है जो कि अभी बहुत यंग होती है। उसकी मॉम को ये बात नहीं पता होती है कि ये मेरा ही बेटा है, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद मार्टिन यहाँ से डॉग को ढूंढने निकल जाता है जो कि 1985 में मर चुका होता है लेकिन अभी 1955 में जिंदा है और वह बहुत यंग भी है। और वो डॉग को ढूंढ भी लेता है और वो फिर डॉग को बताता है कि तुमने किस तरह से टाइम ट्रेवल मशीन बनाई थी। लेकिन शुरू में डॉग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन जब वो उनको उनकी गिरने वाली बातें बताता है और फ्लक्स कैपेसिटर के बारे में बताता है उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सच बोल रहा है और ये एक टाइम ट्रेवलर है। मार्टिन अब सन 1985 में वापस जाना चाहता है लेकिन अब उसकी गाड़ी में प्लूटोनियम नहीं होता है और इसीलिए अब वो वापस भी नहीं जा सकता। डॉग बोलते हैं कि प्लूटोनियम मिलना इतना आसान नहीं है और ये तब प्रोड्यूस होती है जब बिजली गिरती है। और तभी मार्टिन को सन 1985 की वो लेडी याद आती है जिसे उसने चंदा दिया था।
जिसने उसे बताया था कि क्लॉक टावर बिजली गिरने से बंद हो गया था। अब मार्टिन डॉग को बोलता है कि मुझे पता है कि कब और कहाँ बिजली गिरने वाली है, क्योंकि उसके पास वो पेज था जिसमें बिजली गिरने की सारी डिटेल्स होती हैं और उसे उस लेडी ने दिया था। डॉग बोलता है कि ठीक है, मैं इस टाइम मशीन पर काम करता हूँ और इससे क्लॉक टावर के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक तुम यहाँ से बाहर मत जाना। अगर तुम बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे तो तुम फ्यूचर को बदल दोगे। इसके बाद मार्टिन डॉग को वो वाली बात बताता है कि जब उसने अपने पिता को बचाकर खुद गाड़ी के नीचे आ गया था। वो ये भी बताता है कि ये वही इंसिडेंट है जब मेरे मॉम और डैड पहली बार एक दूसरे से मिले थे और उनमें प्यार हो गया था। अब डॉग हैरानी में बोलता है कि तुमने ये क्या कर डाला? अगर तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरे से मिले ही नहीं, उनमें प्यार ही नहीं हुआ, तो तुम फ्यूचर में आओगे कैसे? यानी कि तुमने पूरा फ्यूचर ही बदल डाला है। इसके बाद वो बोलते हैं कि अब तुम्हें किसी भी तरह से अपने मॉम डैड को मिलवाना पड़ेगा। और अगले दिनों में दिखाया जाता है कि डॉग और मार्टिन जॉर्ज के स्कूल यानी कि मार्टिन के डैड के स्कूल जाते हैं और वो दोनों जॉर्ज को ढूंढ लेते हैं। मार्टिन अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि तुम्हें लॉरेन को डांस करने के लिए इनवाइट करना होगा। लॉरेन मार्टिन की माँ का नाम होता है, जो कि फ्यूचर में उसकी माँ होने वाली है। अब जॉर्ज लॉरेन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीफ और उसके दोस्त आ जाते हैं। बीफ वही इंसान होता है जो 1985 में और 1955 में जॉर्ज का मजाक उड़ाया करता है और अब वो लॉरेंस के सामने भी जॉर्ज का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी मार्टिन अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बीफ के साथ उसकी हाथापाई भी होती है। और ये सब देखने के बाद लॉरेन मार्टिन से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है और जब मार्टिन डॉग के साथ उसके घर जाता है तो लॉरेन उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि लॉरेन को नहीं पता होता है कि मार्टिन उसी का बेटा है। और अब लॉरेन मार्टिन को स्कूल डांस के लिए इनवाइट करती है और मार्टिन भी मान जाता है। दरअसल ये मार्टिन का एक प्लान होता है। वो अपने पिता जॉर्ज के पास जाता है और उनसे बोलता है कि स्कूल डांस वाले दिन तुम मुझे पार्किंग एरिया में मिलना। वो बोलता है कि मैं वहाँ पर लॉरेंस के साथ रहूंगा और तब मैं उसके साथ बदतमीजी करूंगा और तब उसे किसी की जरूरत होगी तो तुम वहाँ पर आना और मुझे जोर से पंच मारना, जिससे लॉरेन तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी और तुमसे सेट हो जाएगी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल डांस वाले दिन लॉरेन और मार्टिन पार्किंग एरिया में एक गाड़ी में बैठे होते हैं और तभी लॉरेन के मन में मार्टिन के लिए प्यार जागता है। वो मार्टिन को किस करती है और जब वो किस करती है तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने भाई को किस कर रही हूँ। इस पर मार्टिन बोलता है कि हाँ तुम्हें ठीक लग रहा है। अभी उनकी कार का दरवाजा कोई नॉक करता है और मार्टिन को लगता है कि जॉर्ज बाहर आ गया है, लेकिन बाहर जॉर्ज नहीं बल्कि बीफ अपने दोस्तों के साथ होता है और वो मार्टिन को जोर से पंच मारता है। इसके बाद वो मार्टिन को गाड़ी के डिग्गे में बंद कर देता है और अब यहाँ पर लॉरेन अकेली होती है और इसी चीज का फायदा उठाकर बीफ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो बीफ को एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच इतना जोरदार होता है कि बीफ वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी बात से लॉरेन जॉर्ज से इम्प्रेस हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्टिन जिस गाड़ी के डिग्गी में बंद होता है उसे बैंड वाले बाहर निकालते हैं और बैंड वालों में जो गिटारिस्ट होता है उसके हाथों में चोट लगी वजह से अब वो गिटार नहीं बजा सकता था और अगर गिटार नहीं बजेगा तो स्कूल डांस में डांस नहीं होगा और डांस नहीं होगा तो जॉर्ज और लॉरेन एक दूसरे को किस नहीं करेंगे और उनमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसलिए मार्टिन अब खुद ही वहाँ पर गिटार बजाता है और पार्टी के दौरान ही लॉरेन और जॉर्ज एक दूसरे को किस करते हैं और उनमें प्यार हो जाता है और तभी तूफान आना शुरू हो जाता है और ये वही वक्त होता है जब मार्टिन को क्लॉक टावर के पास पहुंचना है, जहाँ पर डॉग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। मार्टिन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ डॉग ने पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा होता है। तभी डॉग अपना हाथ अपनी जेब में डालता है और उसमें एक लेटर होता है। वो मार्टिन से बोलता है कि ये क्या है। मार्टिन बोलता है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हैं और डॉग उस लेटर को फाड़ देता है। वो बोलता है कि अगर मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता होगा तो वो चेंज हो सकता है। मार्टिन उससे बोलता है कि ये तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी बातें थी और तभी बिजली चमकती है, जिस वजह से डॉग यह बात सुन नहीं पाता है और पेड़ की एक डाल टूटने की वजह से उनका एक वायर भी टूट जाता है और डॉग को इस वायर को जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। मार्टिन को स्पीड में गाड़ी चलाते हुए उस पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पर बिजली गिरने वाली है और ऐसा करते ही वो फिर से सन 1985 में वापस पहुंच जाएगा। डॉग वायर को किसी तरह से जोड़ देता है और इससे मार्टिन फिर से अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि डॉग अभी जिंदा होते हैं। डॉग उसे बताते हैं कि जो लेटर तुमने मुझे दिया था उस लेटर को मैंने पढ़ लिया था, इसीलिए इस बार मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से मुझे इस बार कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद मार्टिन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पिता पूरी तरह से बदल चुके हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने अपने पास में बीफ को पंच मारा था तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और अब वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल ऑथर है। इसके साथ ही मार्टिन का जो भाई होता है जो पहले बेरोजगार हुआ करता था लेकिन अब वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बीफ जो कभी मार्टिन के पिता की इंसल्ट किया करता था अब वो उनसे बहुत ज्यादा डरता है और अब वो गाड़ी पॉलिश करने का काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ डॉग टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू फ्यूचर में चले जाते हैं और जब यहाँ प्रेजेंट में मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से बातें कर रहा होता है तभी यहाँ पर डॉग अपनी टाइम ट्रेवल कार से आ जाता है। डॉग मार्टिन से बोलता है कि जल्दी से मेरे साथ 2015 में चलो क्योंकि वहाँ पर 2015 में तुम दोनों के बच्चों ने आतंक मचा रखा है और हमें वो सब ठीक करना होगा। और अब वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर सन 2015 में चले जाते हैं और इसी के साथ इस
इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी।